रॉबर्ट हुक की जीवनी। रॉबर्ट हुक का जन्म 18 जुलाई 1635 को इंग्लैंड के व्हाइट द्वीप में हुआ था। रॉबर्ट अपने माता पिता के 4 संतानों में से सबसे छोटे थे। इनके पिता जॉन चर्च के फादर थे। रॉबर्ट जब 13 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि घर छोड़कर लंदन जाना पड़ा। लंदन में उन्होंने एक चित्रकार के यहाँ नौकरी कर ली। चित्रकला में भी उनकी प्रतिभा कुछ कम नहीं थी, किंतु रॉबर्ट अक्सर बीमार रहा करते और चित्रकारी में प्रयुक्त होने वाले रंगों तेलों से उनकी प्राकृतिक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कला में यह प्रारंभिक शिक्षा भी आगे चलकर उनके काम आई। इसके बाद रॉबर्ट वेस्टमिनिस्टर स्कूल में दाखिला हो गए। 18 साल की आयु में उन्हें ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल गया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे रॉयल सोसाइटी ज्वाइन कर लिए, जहां उन दिनों इंग्लैंड के जाने माने वैज्ञानिक माने जाते थे। वह सोसाइटी के हर अधिवेशन से पहले जो भी परीक्षण दर्शाते उसके सदस्यों को अभिष्ट होते उन सबका जिम्मा प्रबंध हुक के जिम्मे सौंप दिया जाता था। कुछ दिनों तक वे ग्रेसम कॉलेज में ज्योमेट्री के प्रोफेसर रहे थे। रॉबर्ट हुक का करियर कैसे था? लिवले होंक ने उस समय लगभग 400 माइक्रोस्कोपी लेंस बना लिए थे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर एक भी लेंस किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे। रॉयल सोसाइटी ने यह काम रॉबर्ट हुक के जिम्मे सौंपा कि वह एक ऐसा माइक्रोस्कोप तैयार करें जिससे लिवले होंक की परीक्षण की दावा की जा सके। हुक ने 2-2, 3-3 लेंस को मिलाकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तैयार किए और जो कुछ उसके द्वारा प्रत्यक्ष किए उसके रेखा चित्र भी तैयार किए। हुक ने माइक्रोस्कोप की संरचना का एक सिद्धांत तथा एक कार्य सार्वजनिक दिखाया, किंतु इतिहास सूक्ष्मक्षण विज्ञान का जनक लिवले होंक को ही माना जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में हुक की दक्षता अद्भुत थी। दृष्टि विज्ञान में उनका शाखा प्रवेश था, जिसका उपयोग उन्होंने नक्षत्र संबंधी गणनाओं में कर दिखाया। समुद्र यात्रा के लिए सर्वेक्षण की सुविधा के लिए भी उन्होंने उपयोगी उपकरण तैयार किए। समुद्र की गहराई से पानी इकट्ठा करने के लिए, उन गहराई शब्द गति द्वारा सही जाने के लिए भी, मौसम का हाल पता मालूम करने के लिए भी उन्होंने अपने इरादे के कुछ साधन थे। वायु की गतिविधि मापने का एक तेज डायल पाइप और वर्षा मापक तथा अर्दना यापक यंत्र था। रॉबर्ट हुक ने 1676 में यांत्रिक युक्तियों को किसी भी बल द्वारा विकृत करने के बारे में एक सामान्य बात कही है, जो लंबाई में परिवर्तन और लगाए गए बल संबंध में है। इसके अनुसार उन्होंने प्रिंक रेगुलेटेड घड़ी पर भी बहुत काम किया था। बाद में वह रॉयल सोसाइटी के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे, लेकिन 1682 में इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। किंतु विज्ञान संबंधी उनके निबंध उसके बाद भी सोसाइटी को बाकायदा मिलते रहे। जीवन के अंतिम समय में वो मधुमेह से ग्रसित हो गए, जिस कारण 3 मार्च 1703 में इनकी मृत्यु हो गई। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक क्रांति में अपने उपयोगी एवं सैद्धांतिक कार्यों के योगदान द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।